घटाओ। अब हमें सामान्य संख्याओं की जोड़ आनी चाहिए, सामान्य संख्याओं की जोड़ आनी चाहिए। हमें दशमलव संख्याओं की जोड़ आनी चाहिए, दशमलव संख्याएं। हमें भिन्नात्मक संख्याओं की जोड़ आनी चाहिए, भिन्नात्मक संख्याएं। और हमें मापन से संबंधित इकाइयों की जोड़ भी आनी चाहिए, मापन इकाइयों की जोड़ या बाकी। जोड़ और बाकी में अधिकतर बालकों में क्या होता है कि सामान्य जोड़ बाकी तो आती है, लेकिन दशमलव में कहीं न कहीं अटक जाते हैं, भिन्नात्मक संख्याओं में कहीं न कहीं अटक जाते हैं। यदि ये भी आती है तो मापन में तो वो ऑब्वियसली अटक ही जाते हैं, क्योंकि ये छोटी क्लासों में आती है और बाद में 10वीं 11वीं 12वीं तक आते आते बालक उन चीजों को सबको भूल जाता है। तो ये मैथमेटिक्स के बेसिक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इनमें आज हम इन चारों का अध्ययन करेंगे। पहले सामान्य संख्याओं की जोड़ और बाकी, वो तो सबको आती है। एक उदाहरण ले लेते हैं, ऐसे 6 7 5 4 9 7 5 4 9 6 7 5 4 6 7, इनकी यदि हमें जोड़ करनी है और इधर एक मैं ले लेता हूं बाकी, ये हमें एक बाकी करनी है। तो जैसी भी आपकी आदत है उस आदत के द्वारा आप फटाफट हल कर सको, ऐसी आपको तरीका देखना है। 9 और 6, 9 और 6 15 होते हैं। सामान्यतः आप दिमाग में क्या कर सकते हैं, इनको टुकड़े करके जोड़ सकते हो। 9 और 6 10 होते हैं, 9 और 6 15 होते हैं। देखो 9 में एक जोड़ते 10 हो जाते हैं, तो यहाँ से एक निकालो, इसमें जोड़ दो 10 10 5 15, 15 और 7 हो जाते हैं 22 हासिल। 22 के 2 2 और 4 6, 6 और 9 15, 15 और 6 हो जाएंगे 21 हासिल के 2, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 4 हो जाएंगे 15 हासिल 1, 7 और 1 हासिल वाला 8, 8 और 5 13, 13 और 5 हो जाएंगे 18 हासिल 1, 7 7 14 और 7 हो जाएंगे 21। ये इस प्रकार से आप जोड़ कर सकते हैं। यहाँ पर 4 में 7 घटता नहीं, यहाँ से हासिल लिया, यहाँ पर हो गए 14, 14 और 1 हासिल लेने का मतलब आप हासिल 10 ले रहे हो, क्योंकि ये दाई है, ये इकाई दाई, दाई से 1 हासिल लेने का मतलब वहां से 10 अंक आएगा। ये 10 क्यों आ रहा है वो मैंने स्थानीय मान में बताया था। मैंने कहा था हर एक संख्या, हर एक अंक अपने स्थान के अनुसार अपनी एक वैल्यू रखता है, वो होता है उसका स्थानीय मान। तो यहाँ से 1 हासिल लेते हैं 14, 14 में से 7 घटाए तो 7, यहाँ पर बचे 4, यहाँ से हासिल लिया 14, 14 में से 6 घटाए 8, यहाँ पर बचे 8, यहाँ से हासिल लिया 18, 18 में से 9 घटाने पर बचेंगे 9, और यहाँ पर बचे 6, 6 में से 5 घटाए 1 और 6 में से 4 घटाने पर बचेंगे 2। ये इस प्रकार के बाकी सामान्य संख्याओं की जोड़ और बाकी। यह था पहला पॉइंट, सामान्य संख्याओं की। इसके बाद में लेते हैं हम दशमलव संख्याओं की जोड़ और बाकी। दशमलव संख्याओं में आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, दशमलव संख्याओं की जोड़ व बाकी। दशमलव संख्या में आपको एक ही ध्यान में रखना है कि दशमलव का चिन्ह एक सीध में रहना चाहिए। पॉइंट वाली संख्याओं की जोड़ और बाकी में पॉइंट एक सीध में रहने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। उदाहरण के तौर पर मैं संख्या दे देता हूं 3.456 प्लस 465.465 प्लस 0.2 प्लस 6.754 प्लस 0.001, इनकी हमें जोड़ करनी है। तो यहाँ पर पॉइंट के 3 अंक है, यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पर 1 अंक है, यहाँ पर 3 अंक है और यहाँ पर 3 अंक है। तो एक में 4 जुड़ेगा, तीसरे अंक में प्रत्येक तीसरा अंक जुड़ेगा, दूसरे में दूसरा जुड़ेगा। यहाँ पर है पॉइंट के बाद में पहला अंक, तो ये 2 7, ये वाला 0 और इधर 4 और यहाँ पर ये वाला 4, ये एक साथ में जुड़ेंगे। लिखते समय यदि आप इस प्रकार इस तरह के अनुसार लिखना चाहते हो तो पॉइंट एक सीध में रखते हुए आप लिख सकते हो 465 पॉइंट, उसके बाद में है 4 6 5, उसके बाद में देखो 0.2, उसके बाद में 6.754 और उसके बाद में 0.001। देखो पॉइंट प्रत्येक पॉइंट एक सीध में होना चाहिए।
अब इनको जोड़िए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप 0 लगा सकते हो। 6 और 5 10, 6 और 5 11, 11 और 4 15 और 1 हो जाएंगे 16, हासिल 1, 5 और 1 हासिल वाला 6 और 6 12, 12 और 5 हो जाएंगे 17, और उसके बाद में हासिल का 1, 4 और 1 5, 4 9 और 2 11 और 7 हो जाएंगे 18, हासिल का 1, 3 और 1 हासिल वाला 4 और 5 9, 9 और 6 15, हासिल का 1, 6 और 1 7 और यहाँ पर 4। ये इस प्रकार से जोड़ हो गई। और बाकी करनी है तो बाकी भी ठीक आप इसी तरीके से कर सकते हो। 6 7 5 पॉइंट 4 5 6। अब आपको घटाना इसमें से 46.02, तो आप ये इस प्रकार से घटा सकते हो। 6 के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है, 6 का 6 ही रहेगा, और 5 में से 2 गए तो बच गए 3, 4 में से 0 गए तो 4, और यहाँ पर एक हासिल ले लो, 15 में से 6 गए तो बच गए 15 में से 6 गए 9 बच गए, और यहाँ पर 6 में से 4 गए 2, और यहाँ पर 6। इस प्रकार से ये बाकी हो जाएगी। तो दशमलव संख्याओं की बाकी के जोड़ और बाकी के लिए आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि पॉइंट एक सीध में रहे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और सामान्य संख्याओं की जोड़ तो आती होगी सबको। इसके बाद में लेते हैं हम भिन्नों की जोड़ और बाकी, तीसरा पॉइंट। भिन्न संख्याओं की जोड़ व बाकी। भिन्न संख्याओं की जोड़ और बाकी के लिए लेसे पे लेना जरूरी होता है हरों का। जैसे 6 से 7 बटा 5 प्लस 4 बटा 5 प्लस 6 बटा 7 प्लस 8 से 9 बटा 11, ये संख्या ली मैंने। तो पहले मैं इन मिश्र भिन्नों को सामान्य भिन्नों में बदलूंगा। 5 को 6 से गुणा किया, 30 और 7 हो जाएंगे 37, और बटा में 5। मिश्र भिन्न को सामान्य भिन्न में किस प्रकार बदला जाएगा? हर को पूर्णांक से गुणा करके अंश उसमें जोड़ देंगे। 5 और 6 को गुणा और फिर उसमें 7 जोड़ दिया। फिर यहां पर है 4 बटा 5 प्लस 6 बटा 7 और प्लस 11 को 8 से इंटू किया 88, और 88 और 9 हो जाएंगे 97, और बटा में कितना 11, 11 88, और अंश उसमें जोड़ देंगे 88 और 9, ये हो जाएंगे 97। अब 5 5 7 और 11 का आपको लेसेब लेना है। 5 7 और 11 का लेसेब। एक बात आपको बता देता हूं कि यदि सभी संख्याएं अभाज्य है तो उनका गुणनफल ही उनका लेसेब होता है। यहाँ पर 5 7 और 11 तीनों ही अभाज्य हैं, तो इनका लेसेब क्या होगा? इनका गुणनफल ही इनका लेसेब होगा। 5 का भाग देंगे तो 5 में जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, 11 में नहीं जाएगा। 7 का भाग 7 में जाएगा लेकिन 11 में नहीं, और फिर 11 का देंगे तो 11 में एक बार जाएगा, तो इनको गुणा कर सकते हैं हम। ये हो जाएगा इनका लेसेब एलसीएम। 7 में 35, 35 को 11 से इंटू करने पर 35 इंटू 11, 11 को 5 से इंटू करने पर 55, हासिल में 5, 11 33 और 5 हो जाएंगे 38। तो ये हो गया इनका लेसेब। अब देखिए बराबर का चिन्ह, बड़ी लंबी बटा की लाइन, और उसके बटा में ये लेसेब लिख देंगे 385। 5 का भाग 385 में कितनी बार जाएगा? 77 बार। इस भिन्न का भाग इसमें लगाना। 5 का भाग 385 में, 5 का भाग 385 में जाएगा 77 बार। 77 को गुणा करना है 37 से, प्लस 5 का भाग इसमें 77 बार, 77 को गुणा करना है 4 से। हर का लेसेब में भाग और फिर भागफल को गुणा करना होता है अंश से, और 11 का भाग इसमें जाएगा 35 बार, और 35 को गुणा करेंगे हम 97 से। चलिए इनको गुणा कर दीजिए, 77 को 37 से गुणा कर दीजिए। गुणा के शॉर्ट तरीके में भी आपको आगे जाकर बताऊंगा, अभी मैं तुरंत इनका गुणनफल करके उत्तर लिख रहा हूं। शॉर्ट तरीके में ये है कि 7 को 7 से इंटू किया 49 हो गए, हासिल के 4। 7 को 7 से इंटू किया 49, और 3 को 7 से इंटू किया 21, 49 और 21, 49 और 21 हो जाएंगे 70, 70 और 4 हो जाएंगे 74, हासिल हुए 7, और 3 को 7 से इंटू करने पर 21, 21 और 7 हो जाएंगे 28।
प्लस 77 को 4 से इंटू किया, 7 चौक 28 और 2 हो जाएंगे 30, प्लस इसको 6 से इंटू कीजिए, 6 बन जाए 30 और 3 हो जाएंगे 33, और 97 को 35 से इंटू करिए, 7 को 5 से इंटू करेंगे तो 7 में 35 हासिल के 3, 7 को 3 से इंटू किया 21 और 9 को 5 से इंटू किया, 9 बजे 45, 21 और 45 हो जाएंगे 21 और 45। इनको जोड़ने के लिए आप क्या करोगे कि ये एक इसमें जोड़ दीजिए, ये हो गए 46 और 20 हो जाएंगे 66, 46 और 20 66 हो जाएंगे, और 3 हासिल के 66 और 3 69 हो जाएंगे, हासिल में 6, और 9 को 3 से इंटू करना, वो 9 27, 27 और 6 हो जाएंगे 33, और बटा में 385। अब इन सभी अंशों को जोड़ लीजिए, 5 0 और 8 13 और 9 हो जाएंगे 22, हासिल के 2, 9 और 2 हासिल के 11 और 3 14 और 4 हो जाएंगे 18, हासिल का 1, 3 और 1 हासिल वाला 4, 3 7 3 10 और 8 हो जाएंगे 18, हासिल का 1, 3 और 1 हासिल वाला 4 और 2 6, और बटा में आ जाएगा 385। ये इस प्रकार आप जोड़ कर सकते हो। तो भिन्नों की जोड़ के लिए सबसे पहले यदि मिश्र भिन्न है तो इनको सामान्य भिन्नों में बदलिए, सामान्य भिन्नों में बदलने के बाद में हरों का लेसेपे लीजिए, लेसेपे लेने के बाद में प्रत्येक भिन्न के हर का लेसेपे में भाग लगाइए और भागफल को अंश से गुणा कर दीजिए। भागफल 77 37 से गुणा कर दिया, भागफल 77 4 से गुणा कर दिया, भागफल 55 6 से गुणा कर दिया, और भागफल 35 97 से गुणा कर दिए। फिर सबको गुणा करके जोड़ के यहाँ पर लिख देना, ये आपका फाइनल उत्तर आ जाएगा। ठीक ऐसे यदि बाकी करनी होती तो भी यही तरीका अपनाते। मान लीजिए हमें इन दो संख्याओं की बाकी करनी है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, इन दो संख्याओं की बाकी करनी है, तो आप बाकी किस प्रकार करोगे? इनका हम लेंगे लेसेपे, इनका एलसीएम आ जाएगा 35 4/5 और प्लस माइनस में है यहाँ पर 6/7, तो इनका लेसेपे आ गया 35, 5 का भाग 35 में 7 बार, और 7 को गुणा करेंगे 4 से, 7 का भाग 35 में 5 बार, 5 को गुणा करेंगे 6 से, 7 चौक हो जाएंगे 28 और माइनस में 6 बजे 30 और बटा में कितना 35, 28 में से 30 घटाए तो बच गया -2 और बटा में कितना 35। ये इसका उत्तर आ गया। तो ये थी भिन्नों के जोड़ और बाकी। अब हम लेते हैं मापन इकाइयों की जोड़ और बाकी। मापन इकाइयों में सबसे पहले लेते हैं हम समय। मापन इकाइयां, चौथा पॉइंट है ये। मापन इकाइयों में सबसे पहले लेते हैं हम समय, यानी समय की जोड़ और बाकी कैसे करें। जैसे यहां पर मैंने लिख दिया घंटे, यहां पर मैंने लिख दिया मिनट, घंटा मिनट, और यहां पर मैंने लिख दिया सेकंड। 3 घंटे 45 मिनट 55 सेकंड, और 4 घंटे 66 मिनट, या फिर मैं कम कर देता हूं 35 मिनट, और यहां पर मैं लिख देता हूं 50 सेकंड। अब इनकी हमें जोड़ करनी है, तो यहां पर सीधा सीधा आप हासिल आगे नहीं भेज सकते, ये आपको ध्यान रखना है। 9 और 5 होते हैं 14, हासिल 1, फिर ये हो गए 6 और 4, ये हो गए 10, यानी यहां पर 104 सेकंड हो गए, जबकि 60 सेकंड होते ही 1 मिनट हो जाता है। तो यहां से आपको 60 माइनस करने हैं और 1 यहां पर हासिल लगा देनी है, क्योंकि 60 सेकंड यहां से निकाल लिए और 60 सेकंड में बन गया 1 मिनट, और 1 मिनट आपने इस मिनट वाले कॉलम में भेज दिया। 104 में से 60 घटाए तो बच जाएंगे 44 सेकंड। ये फाइनल उत्तर है इसका सेकंड के कॉलम का। इसके बाद में देखिए 5 5 10 और 1 11, हासिल में कितना 1, 4 और 1 हासिल का 5 और 3 8, 45 और 35 80 और 1 हासिल वाला 81। अब देखो 60 मिनट होते ही 1 घंटा हो जाता है, तो यहां से आप 60 निकालिए, 1 घंटे में हासिल भेज दीजिए। आप यहां से 60 निकाले तो यहां पर बच जाएंगे 21 मिनट,
और यहाँ पर हो गए कितने 8 घंटे। तो फाइनल उत्तर आ गया 8 घंटे 21 मिनट और 44 सेकंड। तो समय की जोड़ करते समय आपको यह ध्यान रखना है कि जो ही 60 सेकंड हो जाए या फिर 60 से ज्यादा हो जाए, यहाँ पर जोड़ 60 से ज्यादा होते हैं, यहाँ इसमें से 60 माइनस करके इस मिनट वाले कॉलम में आपको एक हासिल लगा देनी है। यदि इसका योग 120 से भी ज्यादा हो जाता है, यानी 2 मिनट से भी ज्यादा हो जाता है इनका योग, तो यहां से आप 2 बार 60 निकालकर यहां पर 2 हासिल लगा देते। और ठीक ऐसा ही काम यहाँ पर 60 मिनट होते ही यहाँ पर हासिल लगा दो, 120 से ज्यादा होते ही 2 हासिल लगा दो इधर, और इस प्रकार आपको यहाँ पर जोड़ करनी है। अब देखिए समय की बाकी। मैंने यहां पर लिख दिया 59 सेकंड, मैंने यहां पर लिख दिया 46 मिनट और मैंने यहां पर लिख दिए 2 घंटे। अब देखो 55 सेकंड में से 59 सेकंड आपको घटाना है, तो 55 सेकंड में से 59 सेकंड आप नहीं घटा सकते। तो हम क्या करेंगे, यहां से 1 मिनट हासिल के रूप में लेंगे। जब हम 1 मिनट लेंगे तो सेकंड कितने हो जाएंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड हो जाएंगे। 1 मिनट हासिल ले रहे हैं, इसका मतलब आपने कितने हासिल ले लिए, 60 सेकंड हासिल ले लिए। तो 60 और 55 कितने हो गए, ये 115। अब 115 में से आपको 59 घटाना है, तो 115 में से 59 घटाएंगे, 15 में से 9 घटाए तो बचेंगे 6, और इसके बाद में 10 में से 5 घटाए तो बचेंगे 5। ये आ गए 56 सेकंड। और इसके बाद में यहाँ पर एक हासिल उधर भेज दिया, तो यहाँ पर बचेंगे 44 मिनट। 44 मिनट में से आपको घटाने हैं 46, तो घटेंगे नहीं। तो आप क्या करोगे, यहां से आप 1 घंटा हासिल के रूप में लेंगे। 1 घंटा हासिल में लेने का मतलब है कि 60 मिनट हासिल में लिए, 60 मिनट और ये है 44 मिनट। 44 और 60 हो जाएंगे 104। अब 104 में से 46 घटाने आपको, 14 में से 6 घटाए बचेंगे 8, और 9 में से 4 घटाए तो बचेंगे 5, 58 मिनट। और यहाँ पर 2 में से 2 घटाए 0। तो 3 घंटे 45 मिनट 55 सेकंड में से 2 घंटे 46 मिनट 59 सेकंड घटाने पर 58 मिनट 56 सेकंड उत्तर आता है। तो एक सामान्य सी बात है कि हम जब सामान्य संख्या की जोड़ और बाकी करते हैं तो हम एक एक हासिल के रूप में लेते हैं, और यहाँ पर जब आप एक हासिल लोगे तो कितने आएंगे, 60 आएंगे। वहां पर आते थे 10। यहाँ पर यदि आपने 1 मिनट हासिल लिया है तो 60 सेकंड आएंगे, यदि 1 घंटा हासिल लिया है तो 60 मिनट उत्तर आएंगे। ये इस प्रकार थी समय मापन की जोड़ और बाकी। अब लेते हैं हम अन्य कोई सी भी इकाई ले लो आप, चाहे धारिता मापन ले लीजिए, सबके लिए एक ही तरीका रहेगा, धारिता या फिर भार मापन जिसको तौल भी कहते हैं, धारिता या भार मापन और या फिर लंबाई, इन तीनों के लिए एक ही तरीका है। जैसे मैं लंबाई का ले लेता हूं, लंबाई आपको दे रखी है किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर में। 5 किलोमीटर 400 मीटर और 360 सेंटीमीटर, 4 किलोमीटर 600 मीटर और 750 सेंटीमीटर। इनको मैं कम कर लेता हूं क्योंकि 100 से ज्यादा होते फिर वो मीटर हो जाता है। मैं यहाँ पर 75 और एक लिख लेता हूं 58। अब देखिए इनकी जोड़ करते हैं। 8 और 5 13 हासिल 1, 7 और 1 हासिल वाला 8 और 5 13, एक इधर हासिल लगा दो। तो इसका मतलब है कि धारिता, भार और लंबाई मापन में कोई विशेष नहीं है। जैसे सामान्य संख्याओं की जोड़ करते थे ना, जो ही एक ज्यादा होता वो हासिल के रूप में, 10 से ज्यादा होते हासिल के रूप में लगा देते थे, ठीक वैसे यहाँ पर हमें हासिल के रूप में लगाना है। तो यहाँ पर आ जाएंगे 1, यहाँ पर 0, 6 और 4 10 की 0, 1 हासिल में आ जाएगा, तो ये हो गए 10 किलोमीटर, 1 मीटर और 33 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से धारिता, भार और लंबाई के लिए सेम ही तरीका रहेगा। यह थी जोड़ और बाकी। अब मैं जोड़ के बारे में कुछ विशेष जानकारियां लिख देता हूं, काफी आगे काम भी आएगी, काफी इंपॉर्टेंट सूत्र भी है। पहला सूत्र मैं लिखता हूं, प्रथम n तक की प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम का योग होता है n इंटू n प्लस 1 और बटा में 2। मैं एक उदाहरण लिख लेता हूं।
27 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो यहां पर n का मान हो जाएगा 27। कितनी संख्याएं कहां तक ले रहे हैं हम, वो हो जाएगा n का मान। तो हो जाएगा 27, सूत्र में मान रखेंगे तो n की जगह 27, फिर आएगा 27 प्लस 1 और उसके बाद में बटा में 2। 27 इंटू 27 और 1 होते हैं 28 और बटा में 2। 2 का भाग 28 में जाएगा 14 बार, 14 को 27 इंटू कर लीजिए। 4 7 होते हैं 84, 4 7 होते हैं 98, हासिल के 9 और 14 को 2 से इंटू करने पर 14 28, 28 और 9 हो जाएंगे 37। इनका योग आ गया 378। तो 1 से लेकर 27 तक की सभी संख्याओं का योग होता है 378। तो यह पहला सूत्र था। प्रथम n तक की प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2, जहां पर n का अर्थ होगा कहां तक आप संख्याएं ले रहे हो, 27 तक, 100 तक, 105 तक, 200 तक, 1000 तक, जहां तक आप ले रहे हो। अब इसका दूसरा पॉइंट, प्रथम n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ये होगा n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 और बटा में 2। n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 और बटा में 6। एक उदाहरण लेता हूं मैं लिख देता हूं प्रथम 7 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो। तो यहां पर n का मान आ गया 7, यहां पर रख दीजिए n का मान 7 इंटू 7 प्लस 1 और फिर 2 इंटू 7 प्लस 1 और बटा में आ जाएगा 6। 7 इंटू 7 और 1 हो जाएंगे 8 इंटू 7 दूनी 14 और 1 हो जाएंगे 15 और बटा में 6। 3 का भाग 15 में 5 बार और 3 का भाग इसमें 2 बार और 2 का भाग 8 में 4 बार। 7 चौक हो जाएंगे 28 और 28 को 5 से इंटू कर लो, नहीं तो इजी ऐसे रहेगा कि 5 को 4 से गुणा कर लो 20, 20 को 7 से इंटू कर लो हो जाएंगे 140। तो 7 तक की संख्याओं के वर्गों का योग होगा 140। ये इस प्रकार 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग ऐसे करते करते प्लस 7 का वर्ग, इस प्रकार 1 से लेकर 7 तक की संख्याओं के वर्गों का योग होगा 140। यह सूत्र भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये इस प्रकार के प्रश्न आपके नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन या फिर स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। प्रतिभा खोज परीक्षा होती है ना, उसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब तीसरा सूत्र है प्रथम n तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। प्रथम n तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। ये देखिए उदाहरण लिख लेता हूं मैं, इसमें मैंने लिख दिया 5 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहां पर n का मान आ गया 5। इसका सूत्र क्या होता है देखिए, इसका सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर। तो n का मान है 5, सूत्र में मान रख लीजिए 5 इंटू 5 प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर। तो 5 इंटू 5 और 1 हो जाएंगे 6 और बटा में 2 इसका होल स्क्वायर। 2 का भाग 6 में जाएगा 3 बार
3 को 5 इंटू करते हो जाएंगे 15 और 15 का स्क्वायर होता है 225। इसका मतलब कि 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं के घनों का योग होता है 225। तो ये प्रथम n सम संख्याओं का योग। प्रथम n सम संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1। उदाहरण के तौर पर देखिए, प्रथम 6 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा, 6 इंटू 6 प्लस 1 यानी 6 इंटू 7, 7 छंग हो जाएंगे 42। तो प्रथम 6 सम संख्याओं का योग होगा 42। इसी प्रकार अगला देखिए, प्रथम n तक की सम संख्याओं का योग। देखो दोनों में अंतर है काफी। यहां पर मैंने लिखा है प्रथम n सम संख्याओं का योग, यानी प्रथम 7 सम संख्या, 8 सम संख्या, 10 सम संख्या, और यहां पर मैंने लिखा है प्रथम n तक की सम संख्याओं का योग। तो इसका सेम उदाहरण मैं लेता हूं। उदाहरण में ले लेता हूं प्रथम 6 तक की सम संख्याओं का योग। दोनों में अंतर है काफी, ध्यान रखें। 6 सम संख्याओं का योग और 6 तक की सम संख्याओं का योग। अब देखो 6 तक कौन सी सम संख्या आती है, 2, 4 और 6। 6 तक ये 3 ही सम संख्या आती है, जबकि प्रथम से 6 सम संख्या कौन सी होती है, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ये होती है प्रथम 6 सम संख्या। प्रथम n सम संख्या ये, और प्रथम n तक की ये। प्रथम 6 सम संख्या और प्रथम 6 तक की सम संख्या। तो 6 तक की लेनी है इसमें, और इसमें टोटल 6 संख्याएं लेनी है। तो इसका सूत्र होगा x इंटू x प्लस 1, और जहां x की वैल्यू होगी n बटा 2। अब n क्या है ये आपको पता ही होगा, ये सूत्र यहां लिख देता हूं मैं, x इंटू x प्लस 1, और जहां x की वैल्यू होगी n बटा 2। n का मतलब कितने तक आप ले रहे हो, ठीक है। तो यहां पर x की वैल्यू हो जाएगी n बटा 2 बराबर 6 बटा 2 बराबर कितनी, 3। यहां पर x की वैल्यू 3। अब x में यहां पर मान लिख दीजिए, संख्याओं का योग आ जाएगा, योग हो जाएगा 3, x का मान 3, और आगे है 3 प्लस 1, तो 3 इंटू 3 और 1 हो जाएंगे 4 और 12, यानी 6 तक की सम संख्याओं का योग होता है 12। आप देख सकते हो 2, 4 और 6, इनका योग करो, कितना आएगा योग, 12 आएगा। तो दोनों में अंतर है, प्रथम 6 सम संख्याओं का योग और प्रथम 6 तक की सम संख्याओं का योग। चलिए आगे ठीक इसी प्रकार विषम संख्याओं के बारे में लेते हैं। अगला 6वां पॉइंट, प्रथम n विषम संख्याओं का योग तो होगा n स्क्वायर। प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग होगा n स्क्वायर। उदाहरण के तौर पर देखिए आप, प्रथम 7 विषम संख्याओं का योग, 7 विषम संख्याओं का योग, ये हो जाएगा n स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49। तो 7वां पॉइंट, प्रथम n तक की विषम संख्याओं का योग, ये होगा n प्लस 1 बटा 2 का स्क्वायर। मैंने लिख दिया उदाहरण के तौर पर, प्रथम 7 तक की विषम संख्याओं का योग। तो आपको देख लेना कि 7 तक कितनी विषम संख्याएं आती है। तो 7 तक विषम संख्या आएगी 7 प्लस 1 बटा 2,
7 और 1 8, 8/2 का मान हो जाएगा 4। अब इनका आपको स्क्वायर कर देना है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ये तो था n का मान विषम। यदि n का मान सम हो जाए, n का मान सम हो जाए तो क्या हो जाएगा, n/2 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी प्रश्न आ जाए प्रथम 10 तक की विषम संख्याओं का योग। तो अब आपको पता ही होगा 10 तक कितने बराबर हो जाएगा, n/2 का स्क्वायर, यानी 10/2 का स्क्वायर बराबर 25। अब देखिए विषम संख्याओं में एक विशेष सीक्वेंस बनती है। यदि आप दो लगातार विषम संख्याएं जोड़ते हैं तो आपको मिलेगा 2 का वर्ग। यदि आप लगातार 3 विषम संख्याएं जोड़ते हैं तो आपको मिलेगा 3 का वर्ग। यदि आप लगातार 4 विषम संख्याएं जोड़ते हैं तो आपको मिलेगा 4 का वर्ग। ये इस प्रकार सीक्वेंस आगे चलती रहेगी। तो आज का ये अपना टॉपिक था जोड़ और बाकी के बारे में। आगे हम गुणा की कई शॉर्ट विधियां, फटाफट कैलकुलेशन हो जाए, गुणा कितना इजीली और कितना फास्ट कर सकें उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।